जब नरमीन माज को बताती है कि आलियान ने शाज़ा से अपने मकान के लिए मदद मांगी है और शाज़ा जरूरी काम के लिए मुल्क से बाहर गया हुआ था, उसे सिर्फ और सिर्फ आलियान भाई की खातिर वापस आना पड़ा। लेकिन शिफा शाजर के एहसानात का हम लोगों को ताना दे रही है, जबकि खुद उसे अपने भाई के बारे में कुछ अता पता नहीं है। नरमीन और अपनी माँ की बात सुनने के बाद माज अपने रूम में जाता है और शिफा से कहता है, वैसे तुम दोनों भाई बहन की ढाई की हद है। ये बात सुनकर शिफा हैरान होकर माज से कहती है, माज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, अब क्या हो गया है। जिस पर माज शिफा से कहता है, इतनी मासूम और भोली बनने का नाटक किसी और के सामने करना। तुम्हारे भाई आलियान की खातिर शाजर को दूसरे शहर से वापस आना पड़ा और शाजर ने आलियान भाई की खातिर मकान खरीदा है। अगर शाजर वो मकान ना खरीदता तो मालिक मकान तुम्हारे भाई को घर से धक्के देकर बाहर निकाल रहा था। ये बात सुनकर शिफा हैरान होकर माज से कहती है, क्या आलियान भाई को मालिक मकान घर से बाहर निकालने का कह के गए हैं। जिस पर माज शिफा से कहता है, हाँ, और आलियान भाई को नौकरी से भी निकाल दिया गया है। ये तो शुक्र करो शाज़ा का कि आलियान भाई के कहने पर वापस आ गया और उसने दोबारा आलियान भाई को जॉब दिलाने का कहा है और आलियान भाई की खातिर उसने मकान भी खरीद लिया है ताकि तुम्हारा भाई और भाभी इस मकान में पुरसुकून जिंदगी गुजार सकें। वैसे हैरत की बात है, भाई है कि शाज के एहसान तले दबा हुआ है और बहन को इतना गुरूर है कि वो हमें शाजर के एहसानों के ताने देती है। कैसे कर लेती हो तुम, शर्म नहीं आती। अगर इतनी ही गैरत और इज्जत की परवाह है तो पहले अपने भाई को तो रोको कि वो शाजर का कोई एहसान ना ले। ये बात सुनकर शिफा की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। अगले दिन आलियान और जहरा शिफा से मिलने आते हैं। जब शाजर इन दोनों को बताता है कि शिफा ने जानबूझकर अपना बच्चा गिराया है और माज शिफा से बहुत नाराज है, लेकिन शिफा ने मुझे भी बहुत ज्यादा बातें सुनाई हैं, मैं शिफा की बातों से बहुत ज्यादा नाराज हूँ। तो आलियान शिफा को समझाने जाता है कि शाजर से माफी मांगो। तभी वहाँ शाजर भी आया हुआ होता है। शिफा शाजर को देखकर फिर से शाज को बातें सुनाती है और उसकी खूब इंसल्ट करती है। मान से बर्दाश्त नहीं होता। वो आलियान से कहता है, अब तुम्हारी बहन इस घर में नहीं रह सकती, अपनी बहन को अपने साथ लेकर जाएगा। मैं अब मजीद शिफा को अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तंग आ गया हूँ शिफा की बातों और हरकतों से। रही बात तलाक के नोटिस की तो वह मैं बहुत जल्द भिजवा दूंगा। तलाक का नाम सुनते ही शिफा के पांव तले से तो जमीन ही निकल जाती है। उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। वो रोती हुई आलियान के साथ घर वापस आती है। तभी पीछे से शाज़ा भी वहीं पर आ जाता है। वो जब शिफा को रोता हुआ देखता है तो शिफा से कहता है, तुम मुझसे क्यों नाराज हो, मैं आज भी तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। तुम ये क्यों भूल गई हो कि मैं तुम्हें दिव करता हूँ। माज नहीं, तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो और यह मेरा वादा है, मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, तुम मेरे लिए क्या हो। तभी शिफा मौके का फायदा उठाते हुए अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन कर लेती है। शाज की सारी बातें रिकॉर्ड कर रही होती है। वो शाजर से कहती है, बोलो शाज़ा बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ तुम किस हद तक गिरते हो। बोलो तुमने क्या कहना है, तुम मुझे हासिल करने की बातें कर रहे थे ना। शिफा की बातें सुनने के बाद शाजर को शक होता है कि शिफा मेरी सारी बातें रिकॉर्ड कर रही है। तभी वह शिफा से कहता है, अच्छा तो तुम मेरी रिकॉर्डिंग कर रही हो ताकि माज को बताओगी। वैसे रिकॉर्डिंग करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि माज तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। अगर तुमने ये करना है तो करके देख लो। तो तभी शिफा शाज़ा से कहती है, अब देखना मैं तुम्हारी असलियत माज और नरमीन के सामने कैसे लेकर आती हूँ। जब मैं ये रिकॉर्डिंग माज को सुनाऊंगी तो तुम कुछ नहीं कर सकोगे। जैसे ही शिफा वहां से जाने लगती है तो शाहजर बड़ी चालाकी से शिफा का मोबाइल ले लेता है और उसे जमीन पर फेंक देता है, जिसकी वजह से शिफा का मोबाइल टूट जाता है।